हेलो अगेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जोन्स। और आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत जरूरी जोन है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। हम लोग इसे ईशान कोण बोलते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस्ड है तो आपको कैंसर भी होता है। नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, इससे रिलेटेड डिजीजेस कौन सी है, कौन सी बीमारियां आपको होती है, किस वजह से होती है, वो सब एंड इसकी बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग की बात करेंगे। ये किस किस चीज को गवर्न करती है आपकी लाइफ में और कैसे हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। आपका ब्रेन, आपका माइंड, सब चीजें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से ही गवर्नड है। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जरूरी क्यों मानी जाती है। सबसे पहली बात तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन मतलब जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। आपने देखा है वाटर एलिमेंट जो है वो एयर में जब कन्वर्ट होता है तो नॉर्थ ईस्ट बीच की डायरेक्शन बनती है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स को रखती है अपने अंदर, बट मेजरली हम इसको वाटर एलिमेंट ही कंसिडर करते हैं। सो इसलिए ये बहुत जरूरी मानी जाती है आपकी हेल्थ के लिए स्पेशली। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपके हेड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सब आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन की वजह से होते हैं। आपको माइग्रेन हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों में ये होता है। ब्रेन ट्यूमर भी देखा जाता है। कुछ मेजर केसेस में आपको मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, ये सब देखने को मिलता है। पैरालिसिस भी हो सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है तो। सो आपको ये केयरफुल रहना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट जोन के एट्रीब्यूट्स होते हैं आपकी क्लैरिटी। अगर आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को लेकर क्लियर हो तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपकी इसमें हेल्प कर रहा है। अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में क्लियर नहीं हो पाओगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, या फिर अपनी लाइफ में आपको क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, आप लोग नहीं सोच पाओगे। सही डिसीजन मेकिंग आपकी नॉर्थ ईस्ट से आती है। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो फिर नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस्ड है आपके घर में। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी लाइफ में इंट्यूशंस को और फोरसाइट को भी गवर्न करती है। आप दूर का कितना दूर का सोच पाते हो, आपको पहले से ही समझ आना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो वो कितना सही या कितना गलत होने वाला है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो नॉर्थ ईस्ट आपको इसमें हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ आपको जो एक पीस ऑफ माइंड है वो आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलता है। घर में शांति चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से ही आपको मिलती है। आपको ये देखना पड़ता है। यही वो जोन है जो आपकी लाइफ में आपके विजन्स को भी गवर्न करती है। आप कितना दूर का सोच पाते हो या फिर आपको कितने बड़े गोल्स अचीव करने हैं, ये आपकी विजन, आपके एम्बिशंस जो है वो सब यहाँ से आते हैं। प्लस आपकी जो एक इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही होता है। ये वो जोन है जो आपको भगवान से भी कनेक्ट करने में हेल्प करता है और आपको अपने आप से भी कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो नॉर्थ ईस्ट बहुत जरूरी होता है। आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा। आपकी लाइफ में एक मेंटल स्टेबिलिटी या फिर जो मेंटल पीस है वो आपको नॉर्थ ईस्ट से ही मिलता है। ये आइडियल जोन होती है मेडिटेशन के लिए। तो अगर आपके घर में कोई मेडिटेशन रूम है तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उसको रखते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। एंड ये एक आइडियल जोन होती है मंदिर के लिए भी। आप अपना पूजा रूम या फिर अपनी जो भी मंदिर वाली जो चीजें हैं वो सब आप नॉर्थ ईस्ट में रखो तो अच्छा है। साथ में आपको एलिमेंटल इम्बैलेंस भी देखना होता है। अगर आप यहाँ पर कोई पूजा रूम नहीं बना सकते तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने ईष्ट देव की जो भी पिक्चर है या फिर जो भी सिंबल्स हैं उनके, वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ। ये पिक्चर्स भी आपको उनके विजडम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। आपको खुद के साथ भी कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को समझना। दूसरों को तो सब समझते रहते हैं बट अपने आप को समझो। वट यू एग्जैक्टली वॉन्ट, दैट्स द मेन थिंग इन योर लाइफ। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज, यूटिलिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स की। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है तो इसके क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो ये अलाउड नहीं होता। आपको नॉर्थ ईस्ट में सोना अलाउड नहीं है। ये एक ऐसी जोन है जहां पर एग्रेवेटेड एनर्जीज आपको देखने को मिलती है और इसी रीजन से लोगों को डिमेंशिया भी फेस करना पड़ता है। कई बार लॉस ऑफ मेमोरी तो बहुत कॉमन है ऐसे लोगों में होना। साथ में ही एक इरिटेशन रहती है सारा टाइम, हर वक्त, मतलब खुद भी इरिटेटेड रहोगे और दूसरों को भी करोगे। तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आपको नहीं रखना।
अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो एक मेंटल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, और इट्स अ स्ट्रिक्टली नो, आप नहीं सो सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। इसकी कोई रेमेडी नहीं है, आपको अपना बेडरूम शिफ्ट करना पड़ता है। आप देख लो कोई और जोन अगर है जिसमें बेडरूम अलाउड है, तो आप वहां पर अपना बेड शिफ्ट करो, या फिर एटलीस्ट अपना जो हेड पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में ना आए, इतना आपको ध्यान रखना है। बट मेजर आपको ये रिलोकेट ही करना पड़ता है, बेडरूम को, अपने बेड को शिफ्ट करना ही एक सॉल्यूशन है इसका। नॉर्थ ईस्ट में अगर ड्राइंग रूम होता है आपका, आपके घर में, तो उसका इफेक्ट ये आता है कि ये आपको ज्यादातर रिलीजियस डिस्कशंस में डाल देता है। आप लोग मोस्टली रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लगते हो, एंड आपका जो कनेक्शन है वो भी मोस्टली स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही होता है। यानी कि आप रिलीजियस लोगों के साथ ही उठते बैठते हो, उनके साथ ही ज्यादा डिस्कशंस आप करते हो, उनके साथ ही मोस्टली आपकी मीटिंग्स होती है। ये जो ड्राइंग रूम होता है नॉर्थ ईस्ट का, ये आपको कुछ इस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका डाइनिंग टेबल है और आप लोग खाना यहाँ बैठकर खाते हो, तो ऐसा एक अफेक्ट आपके अंदर देखने को मिलता है कि आप लोग ज्यादातर रिलीजियस बेंट में चले जाते हैं, ऐसे लोग फिर भी। तो आपकी जो भी फूड सिलेक्शन है वो रिलीजन के बेस पे होती है। आप लोग सात्विक फूड ज्यादा खाने लगते हो, और एक लिक्विड इंटेक बढ़ जाता है आपका, और फास्टिंग में मोड में चले जाते हैं ऐसे लोग। ये मेजर केसेस में देखने को मिलता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग टेबल है तो रिलीजियस बेंट हो जाता है लोगों का फूड के लिए भी। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में टॉयलेट आ जाता है, तो पहली बात तो टॉयलेट इज एन अर्थ एलिमेंट एक्टिविटी, इसको हम अर्थ एलिमेंट में कंसिडर करते हैं। और दूसरी चीज, इसका काम होता है डिस्पोजल का। नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट्स योर माइंड, और अगर माइंड ही डिस्पोज ऑफ हो जाए तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं। वन सच थिंग इज कैंसर। अगर टॉयलेट है तो बहुत सारे केसेस में कैंसर देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली कैंसर, अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको बहुत सारे मेजर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी देखने को मिलती है। आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, आपको मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ये तो कॉमन है। और इसका कोई भी रेमेडी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस टॉयलेट, यू नो, आपको ये तोड़ना ही पड़ता है, इसके सीवेज पाइप के साथ आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर घर में कोई भी ऐसा इशू है, नहीं भी है, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट आ रहा है तो प्लीज रिमूव इट। आपके घर का जो स्टोर रूम है वो भी एक मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में मान लो कि स्टोर रूम आ जाए, तो क्या होगा? स्टोर रूम वो रूम है जिसमें आपने उन चीजों को रखा है जिसे आप डेली यूज नहीं करते हो, डे टू डे यूज में नहीं आते हैं, आपको 5-6 महीने के बाद कभी यूज होएगा। तो जब भी आप किसी चीज को होल्ड करके रखते हो लंबे टाइम तक, तो उसे हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट ही माना जाता है, राइट? अब नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो पानी की जोन है, यानी कि जल तत्व की जोन है, यहाँ पर फ्लो और क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्टोर रख दिया जो कि स्टोर्ड है काफी टाइम तक, और उसे आप यूज नहीं करे, तो वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देगा। एक इनडिसाइसिवनेस बनी रहेगी, आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप समझ सकते हो अगर आपके दिमाग में कोई चीज बहुत देर तक बंद पड़ी रहेगी तो कैसा फील होगा, वैसा ही सेम इम्पैक्ट आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में स्टोर होने से आ जाता है। सो स्टोर रूम भी आपको रिमूव करना होता है इस जोन में से स्पेशली। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका पूजा रूम आता है तो ये तो आइडियल जोन है नॉर्थ ईस्ट, मंदिर या पूजा के लिए। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देती है। पहली बात तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और उनसे लड़ना आ जाता है जब नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होता है या पूजा रूम होती है, तो आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी, एक अच्छी क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो ब्लेस्ड होती है, बेसिकली आपका जो घर है ब्लेस्ड रहेगा हमेशा। नॉर्थ ईस्ट इज कंसिडर्ड द आइडियल जोन फॉर पूजा और मंदिर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप मंदिर को किसी और डायरेक्शन में नहीं रख सकते। नॉर्थ ईस्ट अच्छा माना जाता है, बट इसका ऐसा नहीं है कि आप कहीं और अगर पूजा करते हो तो वो इनऑस्पिशियस है या फिर अशुभ है। हाँ, कुछ डायरेक्शंस में आप नहीं रख सकते, ये बात सच है। लेकिन और ऐसा भी माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना चाहिए, यानी कि बिल्कुल एम्प्टी कर दो उसको, ये भी सच नहीं है, इट इज अ मिथ। नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है, तो आपको ये वेस्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी। आप इसमें स्टोर तो बिल्कुल मत बनाना, कोई भी स्टोरेज या कोई भी क्लटर आपके दिमाग को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देगा अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो।
यहाँ पर कोई भी एंटी कलर या एंटी ऑब्जेक्ट्स भी मत रखना, बिकॉज फिर वो भी आपको ना इनडायरेक्टली हेम्पर करता है आपकी क्रिएटिविटी को, आपके न्यू आइडियाज को, आपके अचीवमेंट्स को। आप लोग कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती है किसी के घर में, तो किचन इज फायर एलिमेंट, राइट। और पानी की जोन में फायर का ऐड होना, आपको पता है कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। इट विल क्रिएट मेजर हेल्थ इश्यूज लाइक कैंसर। अगेन कैंसर भी देखने को मिलता है वैसे, और बहुत सारे डिजीज और भी हो सकती है। फायर का काम है जला देने का, तो क्लैरिटी को जला देना राइट। आपकी जिंदगी में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसमें भी वही इनडिसाइसिवनेस वाली ट्रेट आ जाती है लोगों में। एंड किचन यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर किचन की भी कोई रेमेडी नहीं है। जैसे टॉयलेट की रेमेडी नहीं थी, वैसे ही किचन की भी नहीं है। किचन में हम वैसे मेजरली बर्नर को देखते हैं कि बर्नर कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बर्नर प्लेस्ड है, तो उसे आप किसी और जोन में शिफ्ट कर दो, उसकी रेमेडी हो सकती है। बट नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी कभी काम नहीं करेगी। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन मानी जाती है और बहुत जरूरी है। तो अगर हेल्थ इश्यूज से बचना है तो प्लीज रिमूव द किचन फ्रॉम हियर। इसके साथ साथ किचन के केस में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको जो स्लैब है वो ग्रेनाइट की नहीं बनवानी। ग्रेनाइट को यूज नहीं करते। ये एक पत्थर का फॉर्म है जो स्लैब्स में यूजुअली मतलब देखा जाता है, कॉमन है काफी ज्यादा। तो ग्रेनाइट को यूज नहीं करते, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो, जब हीट उसको लगती है, बर्नर की हीट उसको जब लगेगी तो वो वाइब्रेशंस करने लगता है। यानी कि एक वाइब्रेटिंग फॉर्म में उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आ जाती है, और उसकी वजह से कैंसरस ग्रोथ स्पेशली वुमेन में देखने को मिलती है, जो वहां पर खड़े होकर खाना बना रही होती है। ग्रेनाइट आपको यूज नहीं करना अपने घर के स्लैब में। स्पेशली आप लोग ग्रीन बरोडा स्टोन यूज कर सकते हो, जैसलमेर स्टोन यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट ग्रेनाइट आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। साथ में वन मोर थिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज कि कलर क्या है उसका। आप लोगों ने जोन में कलर्स तो देखे ही हैं, आपको किस जोन में कौन सा कलर यूज नहीं करना ये देख लेना आप लोग प्लीज। अगर आपका टीवी कैबिनेट, अगर आपका टीवी नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, तो टीवी एक टेलीविजन इज समथिंग जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो। बट इस केस में आप क्या करोगे, आप मेडिटेशन के या फिर रिलीजन्स के बारे में ज्यादा देखना शुरू करोगे टीवी पे। आप मेडिटेशन की टेक्निक्स ढूंढते रहोगे, सीखते रहोगे, बट एक्चुअल में उसको करोगे नहीं। यानी कि बार बार बस एक चीज की नॉलेज गेन करते रहोगे उस टीवी से, बट वो आप कर नहीं पाओगे, उस पर एक्शन नहीं आएगा आपका। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी वॉशिंग मशीन आ जाती है, तो वॉशिंग मशीन का काम होता है चर्निंग का, घुमा देती है चीजों को, राइट। तो क्लैरिटी वाली जोन में अगर वॉशिंग मशीन आ गई तो क्या होने वाला है, आप लोगों का जो दिमाग है वो उल्टी सीधी चीजों में ज्यादा रहेगा। मतलब जो चीज एक्चुअल में मैटर नहीं करती उसके बारे में ज्यादा सोचते रहोगे आप। एक इनडिसाइसिवनेस, हेडेक्स वगैरह भी होता है इसमें, या फिर कुछ भी एक क्लैरिटी नहीं रहेगी लाइफ में। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी डस्टबिन होती है, तो डस्टबिन का भी काम एक्चुअल में तो यही है कि आपके घर के कूड़े कबाड़े को बाहर निकालना। सो इस केस में अगर नॉर्थ ईस्ट में वो प्लेस्ड है, तो आपको पता है कि वो आपकी विजन को फिर से हैम्पर करेगी। कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजंस फिर से नहीं ले पाओगे, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्रिएटिव आइडियाज को आप लोग कैप्चर नहीं कर पाओगे। सो डस्टबिन प्लेस देयर इज नॉट गुड। नॉर्थ ईस्ट में अगर इन्वर्टर प्लेस्ड है, तब भी आपको एक मेजर इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं, खुद की मेंटल क्लैरिटी उनमें नहीं रहती। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका क्रोकरी कैबिनेट है, तो भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, बिकॉज क्रोकरी कैबिनेट भी अर्थ एलिमेंट ही कंसिडर किया जाता है, वो भी स्टोरेज का ही काम कर रहा है बेसिकली। सो इस केस में भी आपके जो माइंड है वो ब्लॉक्ड रहेगा, ज्यादा न्यू आइडियाज आपको आएंगे नहीं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स पे आप काम नहीं कर पाओगे, एंड देयर विल बी लैक ऑफ क्लैरिटी। कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ज्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में नहीं रहती। नॉर्थ ईस्ट जोन की मोस्टली जो यूटिलिटीज एक्टिविटीज थे, ऑब्जेक्ट्स थे, हमने ऑलमोस्ट सब देख लिए हैं अभी तक। आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज नहीं होती है ज्यादातर। आप इसको हो सके तो इसकी जो एक्टिविटीज है उसको आप रिलोकेट ही कर देना, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं। सो आप
इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट वगैरह आप ना रखो।